हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नक्षत्र सीरीज में आज आर्द्रा नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र जिन जातकों का नामाक्षर कु, घ और छ इन अक्षरों पर जिनके नाम होते हैं उनका आर्द्रा नक्षत्र होता है। और इस नक्षत्र के प्रभाव स्वरूप जातकों के जीवन में नक्षत्र के क्या क्या असर होते हैं वह मैं बता रहा हूँ। आर्द्रा नक्षत्र आर्द्र यानी गीला जल कणों से युक्त होता है और इसके अधिदेवता भगवान शिव महाकाल माने गए हैं और यह स्नायु तंत्र पर इसका प्रभाव रहता है और इसको इंद्र का छोटा भाई कहा गया है। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की शारीरिक संरचना के बारे में बताना चाहूँगा। यह देखा गया है आर्द्रा नक्षत्र के जातक देश काल और वातावरण के अनुसार विभिन्न ढांचे के पाए जाते हैं। कुछ लोग बहुत दुबले पतले और छोटे कद के होते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे तगड़े विशालकाय शरीर के होते हैं। कुछ का ढांचा मध्यम, चेहरा बुझा हुआ अथवा नसें उभरी हुई, दुबले पतले, हाथ पैर सांवले या गेहुए रंग के होते हैं। इन जातकों के चरित्र और सामान्य घटनाओं के ऊपर बात करें तो ये जातक बाल्यकाल में बड़े ही आज्ञाकारी तथा हर कार्य को तत्परता से निभाने वाले होते हैं। मित्र समुदाय में अथवा सार्वजनिक स्थानों में ऐसे लोग विनोदी स्वभाव के और सभी को आकर्षित करने वाले देखे गए हैं। ये अच्छे मनोवैज्ञानिक आदि भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र के जातक अपने मित्र तथा संबंधियों से बहुत मधुर संबंध बना लेते हैं, पर कई मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी, स्वजनों के प्रति द्वेष भाव रखने वाला, कृतघ्न, लालची तथा अस्थिर मन मस्तिष्क वाला भी देखा गया है। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय की बात करें, इस नक्षत्र का जातक हर जगह पर अपनी टांग अड़ाने की चेष्टा करता है। इसलिए किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण अंधों में काना राजा कहलाता है। किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य से ये यश और धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य से गिर जाने पर ये अवांछित कार्यों से भी धन कमाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे जातक प्रत्येक कार्य में पहले बड़ा उत्साह दिखाते हैं और बाद में छोटी सी समस्या आने पर मैदान छोड़ देते हैं। इन सभी असफलताओं के कारण इसके अंदर हीन भावना घर कर जाती है। अतः परिवार में झगड़ालू प्रवृत्ति होना या अलग अलग बैठे रहना अथवा मौजूदा स्थान से कहीं दूसरी जगह देश विदेश में पलायन कर जाता है। यह भी देखा गया है कि संघर्षमय समय के दौरान अथवा किसी मानसिक तनाव एवं आर्थिक कष्ट से पीड़ित रहने पर भी इनका दिमाग अत्यधिक संतुलित एवं व्यवहार योग्य रहता है और इसी विशेषता के कारण प्राय लोग इनके धैर्य की दाद देते हैं। सदा एक ही जैसा कार्य करना या एक ही लीक पर चलना इन्हें कतई अच्छा नहीं लगता है। कई बार एक समय पर कई काम ये अपने हाथ में ले लेते हैं। कभी कभार जब इनको महसूस होता है कि इनके नेक इरादे दूसरों के लिए परेशानी का कारण हैं, तो ये संबंधित लोगों से बोलचाल बंद कर देते हैं और इनकी अवधारणा से सामने वाला या तो इनका प्रबल आलोचक होता है या शत्रु बन जाता है। किसी भी क्षेत्र में थोड़े समय बाद ऊब जाने के कारण व्यवसाय या व्यापार इनके लिए घाटे का सौदा होता है। सामाजिक कार्य में इनका दखल होता है, लेकिन धन कमाने के मामले में इनको बदनाम होना पड़ता है। यही कारण है कि इनकी मध्यम अवस्था बड़े उतार चढ़ाव के साथ गुजरती है। इनको जहाँ तक संभव हो सके तो लेखा नियोजक कार्यों, अनुसंधान कार्य या यातायात व्यवस्था
कमीशन एजेंसी या रख रखाव जैसे कार्य इनके लिए लाभप्रद रहते हैं और इन्हीं कार्य क्षेत्रों में उनको अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। आमतौर पर आर्द्रा नक्षत्र के जातक अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाकर के आजीविका प्राप्त करते हैं। 32 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव रहता है और 36वें वर्ष के बाद इनके जीवन में स्थिरता आने लगती है। जीवन के अंतिम भाग में घरेलू कार्यों या सामाजिक स्तर के कार्यों में रहकर ये व्यस्त रहकर ये धन बटोरते हैं। इन जातकों का विवाह देरी से होता है। अगर समय से पहले विवाह हो जाए तो इनको अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है या फिर जीवन साथी से विचार वैमनस्य बढ़ जाने से इनको दाम्पत्य सुख नाम मात्र रह जाता है। परिस्थितिवश या दूसरों की सलाह न मानने से ये जीवन में सदैव संकटों से घिरे रहते हैं, परंतु इनके व्यवहार में ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिससे दूसरा व्यक्ति इन पर दया करे। इनकी पत्नी का इन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, पर घर वालों से दूर दूर रहने की इनकी प्रवृत्ति हो जाती है या परिवार के विरुद्ध रहने की आदत बन जाती है। इन जातकों को ऐसे रोग हो सकते हैं जो समय पर इलाज न होने से असाध्य बन जाते हैं। उदाहरणतः हाथ पैर सुन्न पड़ जाने से लकवा, हृदय रोग या दांतों की समस्याएं मुख्य रूप से इनको होती है। अब आर्द्रा नक्षत्र की जातिका स्त्री, उनके जीवन में आर्द्रा नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है उनके लिए फिर मैं दोबारा फिर से बताना चाहूँगा। आर्द्रा नक्षत्र जिनका नामाक्षर कु, घ और छ, तो महिला जातिकाओं में भी कु पर, घ पर, छ पर जिन जातिकाओं का नाम है उनके लिए मैं आर्द्रा नक्षत्र का फलित बता रहा हूँ। सुंदर आकर्षक देह यष्टि वाली आर्द्रा महिलाएं चमकदार आंखों व चेहरे से युक्त सुंदर दंतावली तथा सधी हुई नाक और कुछ कुछ घुंघराले बालों से युक्त सदा ही सज संवर कर रहने वाली और कर्मठ आचरण की होती हैं। शांति प्रिय और सुसंस्कृत आर्द्रा जातिकाएं खर्चीले स्वभाव की होती हैं। यद्यपि ये बुद्धिमान और सहायता करने में निपुण परंतु दोषदर्शी भी होती हैं। अगर इनका लग्न, जन्म कुंडली के अंदर लग्न, अगर इनका लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो तो सौतेला पिता या सौतेली माता होने का योग इनके जीवन में बनता है। आर्द्रा महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त, विज्ञान अथवा गणित लेखा कार्य में निपुण होती हैं। बहुत सी आर्द्रा जातिकाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, सिनेमा, टीवी आदि क्षेत्रों से संबंधित तकनीकी व्यवसायों को चुनती हैं। नर्सिंग प्रशिक्षण सर्वे कार्य में भी इनको आजीविका प्राप्त हो सकती है। इनका विवाह काफी उम्र बाद अचानक होता है और इनका अपने पति या पति के परिवार से इनको पूर्ण रूप से स्नेह नहीं मिल पाता है। इनका दाम्पत्य जीवन कांटों से भरा होता है। संतान भी वांछित सुख नहीं दे पाती है। या तो ये असमय में विधवा हो जाती हैं या तलाकशुदा हो जाती हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों से भरी आर्द्रा जातिकाएं ज्यादातर गुप्त रोगों से पीड़ित रहती हैं। चेहरे पर दाग, स्नायु विकार, सफेद खून की कमी, कानों या दांतों की समस्या, फोड़े फुंसी अथवा प्रसव काल में ऑपरेशन की संभावना इनको रहती है। जिन जातिकाओं पर इस नक्षत्र का बुरा प्रभाव पड़ता है वे जातिकाएं कुलटा, चरित्रहीन, बहिष्कृत या परिवार से निकाल दी जाने वाली या नारी निकेतन आदि में रहने वाली देखी गई हैं। क्योंकि किसी भी शुभ काम को करने के लिए इस आर्द्रा नक्षत्र को अच्छा नहीं माना गया है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक या जातिकाओं को उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य,
मघा श्रवण नक्षत्र वाले जातकों से लेन देन या विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। और इस नक्षत्र का अधिपति ग्रह राहु है। उसके बाद लगातार बृहस्पति, शनि, बुध आदि की दशाएं चलती हैं। अगर निम्नलिखित ग्रह जैसे सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र दूसरे चरण के अंतिम अंश में हो तो खतरनाक हो जाते हैं। यथा 72, 73 और 67वें अंश में अगर शनि और बृहस्पति, राहु और सूर्य का गोचर हो तो इनको भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस दौरान इनको जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। अब इनके उपाय, इस नक्षत्र के उपाय स्वरूप 7.25 रत्ती का मोती, 8 रत्ती का गोमेद और 10.25 रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए। गोमेद और मोती इनको चांदी में धारण करना चाहिए और नीलम सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इनको पूजा आराधना में माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, बीसा यंत्र की पूजा कर सकते हैं, तो आपको सदैव लाभान्वित होते रहेंगे और इस नक्षत्र के कष्टों से आप थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे। और इसी के साथ मैं आर्द्रा नक्षत्र पर विराम लूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।